हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इट इज़ फ्राइडे 4th ऑफ दिसंबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। और जो आज की हमारी पहली न्यूज़ है वो ये है कि इंडियन वैक्सीन जो है ना, वो फेज़ जो हमारा तीसरा चरण है उसको कंप्लीट कर चुकी है। तो इंडियन वैक्सीन्स आफ्टर फेज़ 3 ट्रायल्स, तो फेज़ 3 ट्रायल्स उसके तीसरे ट्रायल के बाद हैं, मतलब तीसरा चरण पूरा हो चुका है ना। उसके आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है, वो किया जाना भी बाकी है। और साथ में ये बोला गया है कि इमरजेंसी यूज जो है अथॉराइजेशन जो मिलेगा, मतलब जो क्या बोल सकते हैं अथॉराइजेशन का मतलब, आपको अगर आज्ञा दी जाएगी उसकी अथॉरिटी आपके पास रहेगी इन द कंट्री सिमिलर टू यूके एंड यूएस प्रोसेस सेज एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप इमरजेंसी में इसको यूज़ करेंगे तो जिस प्रक्रिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो जैसे बाकी देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में और यूएस में फॉलो किया गया वैसे सिमिलर इंडिया में भी रहेगा, है ना। एक प्रक्रिया रहेगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और साथ में ये भी बोला गया है कि जो यूनाइटेड किंगडम की जो अप्रूव्ड वैक्सीन है दैट इज़ फाइज़र, उसने क्या बोला कि कमिटेड टू इंगेजिंग विद इंडिया, कि वो इंडिया के साथ हैं, ऐसा फाइज़र ने बोला है। तो चांसेस हैं कि हमने जैसा ऊपर लिखा गया है कि इंडियन जो वैक्सीन्स हैं आफ्टर फेज़ 3 ट्रायल्स, तीसरा ट्रायल उनका क्या हो चुका है, तीसरे ट्रायल के बाद हैं, आगे की जो प्रक्रिया बाकी है उसको पूरा करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी इन सिंपल वर्ड्स अगर बोलें तो ये बोला गया है कि जनवरी तक चांसेस हैं कि हमारी वैक्सीन भी रेडी हो जाएगी, है ना। गवर्नमेंट ऑफर्स टू मेक 8 चेंजेस टू फार्म लॉज। गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑफ़र किया है कि वो 8 बदलाव कर देगा जो फार्म लॉज हैं, जो किसान जो बिल है उससे रिलेटेड जो चेंजेस कर रही वो 8 बदलाव कर सकती है, ऐसा उसने बोला है ना। गवर्नमेंट ने ऑफ़र किया है। एज फार्मर्स सब हेडलाइन में क्या लिखा हुआ, एज फार्मर्स सीक रिपील, है ना। रिपील का मतलब क्या, उसको कैंसिल करना चाहते हैं, जो 3 फार्म लॉज हैं उनको हटाना चाहते हैं। टॉक्स एंड इनकन्क्लूसिवली, मतलब कोई इनकन्क्लूसिव इसमें क्या है, देखो आपको अगर दिखेगा यहाँ पर तो इन लगा, इन आपका प्रीफिक्स हो गया। और कॉन्क्लूसिवली का मतलब होता है कि निष्कर्ष पर आना, और इनकॉन्क्लूसिवली का मतलब कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला। क्यों? क्योंकि फार्मर्स ये चाहते हैं कि पूरी तरह से हटे, है ना। और इसी के साथ में चलते हुए जो मीन्स जो बवाल हो रहा है, इसी के चलते में बादल हैं। बादल कौन है? ये पंजाब के सीएम हैं। उन्होंने क्या बोला, कब बादल रिटर्न्स पद्म विभूषण इन प्रोटेस्ट। उन्होंने क्या, प्रोटेस्ट के चलते बादल ने क्या कर दिया, इसको मैं फिर से बता देता हूँ, है ना। बादल रिटर्न्स पद्म विभूषण इन प्रोटेस्ट, मतलब अगर पद्म विभूषण क्या होता है पहले मैं बता दूं। बादल हैं कौन? बादल ने अमरिंदर सिंह, जानते हैं सभी हैं, है ना, सीएम है कहाँ के, पंजाब के। तो उन्होंने क्या कर दिया है कि इसको रिटर्न कर दिया पद्म विभूषण को। इंडिया में सबसे जो बड़ा अवार्ड माना जाता है वो ये भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद जो आते हैं वो मीन्स पद्म वाले आपके अवार्ड आते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो होता है, अच्छा ये स्टार्ट कब किए गए थे, ये जो पद्म अवार्ड स्टार्ट किए गए थे 1954 में स्टार्ट किए गए थे, 1954 में स्टार्ट किए गए थे। और ये कब दिए जाते हैं? रिपब्लिक डे पर दिए जाते हैं। ज़्यादातर रिपब्लिक डे पर ही अनाउंसमेंट हुआ है, कई बार इंटरप्शंस हुए हैं लेकिन रिपब्लिक डे पर ही इनको अनाउंस किया जाता है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया है कि जो पद्म विभूषण था, मतलब कि भारत रत्न के बाद जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, कि नॉर्मल अगर सिटीजन्स की बात करें तो पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, फिर तीसरे नंबर पर आता है पद्मश्री। तो ये 3 अवार्ड मेन दिए जाते हैं ना। तो उन्होंने, बादल सिंह ने क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी देखते हैं कि नेक्स्ट है वो है रिलेटेड हमारी है स्कूल से रिलेटेड न्यूज़ है। वो है क्या, देखते हैं कि CISCE, अब ये है क्या, है ना, ये है हमारा द काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। उन्होंने क्या बोला, वांट्स, वो चाहते हैं स्कूलों को टू रीओपन फ्रॉम जनवरी 4। मतलब CISCE वो चाहता है कि स्कूल कब से रीओपन हो, फिर से खुल जाएं, 4 जनवरी से खुल जाएं, है ना। अलाउ क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स टू अटेंड, मतलब और किसको अलाउ किया जाए कि 10 और 12 के छात्रों को अलाउ किया जाए कि वो क्लास अटेंड कर पाएँ। नेक्स्ट हमारी है न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। जो हमारे अभिनेता हैं रजनीकांत, उन्होंने क्या बोला, रजनी विल लॉन्च पार्टी इन जनवरी
2021 है ना, कि जनवरी 2021 में क्या करेंगे, अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे, मतलब 31 दिसंबर को ये पार्टी अपनी लॉन्च करने वाले हैं। और इन्होंने क्या बोला, ही विल कंटेस्ट तमिलनाडु पोल, चेंज इज़ नीड ऑफ द आर सेज एक्टर, मतलब कि चेंज इज़ द नीड ऑफ आर, मतलब कि ज़रूरत है किसकी, जो चेंज है मतलब परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो वही ये भी कहना चाह रहे हैं कि बदलाव लाना चाहते हैं, इस वजह से करना चाहेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि इनकी जो पार्टी रहेगी एकदम ऑनेस्ट रहेगी, है ना। बाकी देखते हैं क्या होता है। प्ली मतलब याचिका क्या हुई है, दायर हुई है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। चैलेंजेस और जो किसको चुनौती दे रही है कि यूपी गवर्नमेंट का जो रिलीजियस कन्वर्जन है ऑर्डिनेंस है ना, उसको उसने चैलेंज किया। कहने का मतलब कि अभी कई सारे, अभी पहला केस यानी कि कल हमने देखा था न्यूज़ में कि पहले पर्सन को अरेस्ट किया गया है जिसने कि क्या किया है कि किसके जो लव जिहाद के ऊपर जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, अध्यादेश लाया गया था, उसी के चलते क्या किया गया था, एक लोग को अरेस्ट किया गया था और उसी से रिलेटेड क्या सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका दायर की गई है कि इसको जो रिलीजियस कन्वर्जन वाला ऑर्डिनेंस है इसको चैलेंज किया गया, इसको चुनौती दी गई। अब देखते हैं क्या होता है ना। नेक्स्ट है जो इंडिया सीक्स यूएन टू कंडेम बाइगोट्री अगेंस्ट ऑल रिलीजन्स। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया के जो वहाँ पर हेड हैं परमानेंट, उन्होंने क्या बोला, शर्मा करके हैं, आशीष शर्मा, उन्होंने क्या बोला है कि यूनाइटेड नेशन से बोला है कि वो कंडेम करे, मतलब तिरस्कार करे, निंदा करे किसकी, बाइगोट्री जो धर्मांधता है, कट्टरपंथी का जो कट्टरता है उसको किसके अगेंस्ट ऑल रिलीजन्स, जितने धर्म है सबके अगेंस्ट, ना कि कुछ पर्टिकुलर। क्यों? क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस है स्पेशली 3 रिलीजन के अगेंस्ट अगर कट्टरता होती है तो उसको उसकी निंदा करता है, बाकी की नहीं करता है। जैसे उसमें 3 रिलीजन में कौन है, सबसे पहले आपका जुडाइज़म है, फिर आपका क्रिश्चियनिटी है और तीसरा कौन सा है, मीन्स इस्लाम है। लेकिन बाकी के जो हैं जैसे मीन्स है हिंदू हो गए या और भी रिलीजन है, उन सब की वो आलोचना नहीं करता है ना। तो वही इंडिया ने बोला कि सबको करे, सबके अगेंस्ट अगर धर्मांधता होती है कि कट्टरता होती है तो उसको क्या करे, उसकी आलोचना करे, है ना। यूएस सेनेट क्लियर्स बिल ऑन इमिग्रेंट वीज़ाज बेनिफिटिंग इंडियंस, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे यहाँ पर भी एक सेनेट होता है ना यूएस का। तो जहाँ पर क्या होता है कि बिल पारित किए जाते हैं, तो यूएस सेनेट है उसने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया बिल को, है ना, ऑन इमिग्रेंट, अप्रवासी जो हैं, अप्रवासी देखो 2 होते हैं कि इमिग्रेंट प्रवासी होता है, एक अप्रवासी होता है। तो आपके देश का अगर दूसरे देश में जाएगा तो वो आपका प्रवासी हो गया, है ना, और दूसरे देश का आपके देश में आएगा तो अप्रवासी है। तो उन्होंने क्या किया है कि यूएस ने क्या है, मतलब यूएस के बहुत सारे जो यूएस में बहुत सारे लोग जाएंगे बाहर से काम करने के लिए, तो वो उन यूएस के लिए क्या है, अप्रवासी हैं, तो उनके लिए क्या कर दिया गया, एक बिल पारित किया गया है वीज़ा से रिलेटेड, जिससे क्या होगा कि बेनिफिटिंग इंडियन भारतीयों को बहुत ज़्यादा उससे लाभ होगा, है ना। और ट्रंप ने इसको लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे, उन्होंने बैन किया था। इंडिया टेक्स ऑन, और इंडिया क्या करेगा, आज उसकी पहली जो है ना T20 में लड़ाई है किससे, मीन्स भिड़ेगा आज किससे, ऑस्ट्रेलिया से इन T20 है ना। और साथ में क्या बोला, सीरीज़ फ्रॉम टुडे, पहली जो आज सीरीज़ का जो पहला मैच है उससे आज बढ़ेगी, है ना। तो ये आज की थी हमारी न्यूज़, जो हमने देखा कि कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड है, दूसरा फार्म बिल से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं एज यूजुअल एडिटोरियल की तरफ और देखेंगे कि आज हमको क्या देखने को मिलेगा। तो टुडेज़ जो एडिटोरियल है दैट इज़ रिलेटेड टू स्कूल, कि स्कूल रीओपन कब से होंगे, कैसा क्या सिचुएशन रहेगी, एजुकेशन से रिलेटेड है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले जो आपको हेडलाइन दिख रही है वो ये दिख रही है कि टाइमिंग इट राइट, है ना। टाइमिंग इट राइट मतलब इसका सही समय का निर्धारण करना, कि टाइमिंग इट राइट की सही समय पर क्या करें, एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसको, अच्छा शॉर्ट में लिखा जाता है इसीलिए कि जगह ज़्यादा नहीं होती थी, इसलिए शॉर्ट में इनको लिखना पड़ता है, इसीलिए लिखा कि टाइमिंग इट राइट, है ना, कि जो एग्ज़ाम्स हैं उनको सही टाइम पर शेड्यूल किया जाए, सही टाइम पर कंडक्ट कराया जाए, उन्हीं की बात कर रहे हैं, है ना। तो इट इज़ रीज़नेबल मतलब ये तार्किक है, टू प्लान फॉर प्लान, है ना, कि टू प्लान क्या करें, हम योजना बनाएं फॉर स्कूल के लिए, स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए इन समर में। कहना चाहते हैं कि ये तार्किक है मतलब सही है। किस तरीके से, अगर लॉजिकली हम देखें तो ये सही कि स्कूल के एग्ज़ाम हैं जो उनके लिए प्लान बनाया गया है किसके, समर के लिए, है ना। इफ़ प्रोग्रेस ऑन
कोविड-19 होल्ड्स, अगर जो कोविड-19 है, कोविड-19 डिजीज़ है, उसके ऊपर अगर जो हमारी प्रोग्रेस चल रही, मतलब अगर वैक्सीन वगैरह में कोई इशू होता है, कोई भी दिक्कत होता है, तो समर में कंडक्ट कराए जाएँ एग्ज़ाम, ऐसा कहना चाह रहे हैं, है ना। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है कि बॉयड, है ना। तो बॉयड ये होता क्या बेसिकली है, ये सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड थर्ड फॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो बॉयड है, इसका मतलब है कि बोला जा सकता है उत्साहित बहुत ज़्यादा, है ना। तो थर्ड फॉर्म एज वी नो कि जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल हुआ है कि बॉयड बाय वैक्सीन ऑप्टिमिज्म, मतलब कि हम उत्साहित हैं किसके द्वारा, वैक्सीन ऑप्टिमिज्म की, वैक्सीन की आशा हमको है उसकी, है ना, कि हम आशा है कि जल्दी ही बन जाएगी, उससे हम जो उत्साहित हैं। कौन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब जो शैक्षिक प्रशासन है ना, वो क्या आर वर्किंग विद विगोर, है ना, कि वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। विगोर का मतलब क्या होता है, एकदम कठिनता से, है ना, बहुत मेहनत कर रहा है। टू एंड, ख़त्म करे क्या, प्रोलॉन्ग्ड, जो लंबे समय से चल रहा है। डिसरप्शन, जो डिसरप्शन का मतलब कि जो इंटरफेरेंस चल रही है, रुकावट चल रही है किसमें, स्कूलिंग में, अब स्कूलिंग में, है ना। एंड कंडक्ट कराए क्या, मीन्स कंडक्ट कराने का मतलब कराए क्या, है ना। ट्रेडिशनल, जो परंपरागत रूप से है। पेन एंड पेपर, जो हम पेन एंड पेपर वाला जो हम एग्ज़ाम देते हैं, वो पब्लिक एग्जामिनेशन इन 2021। अब इस पूरी लाइन का मतलब समझो, यहाँ से पूरा स्टेटमेंट, मतलब हम जो वैक्सीन आने वाली है, इससे उत्साहित होकर क्या एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो प्रशासक हैं, वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किसके, बहुत ही मेहनत के साथ, कि वो ख़त्म करें जो लंबे समय से स्कूलिंग, जो हमारी स्कूली शिक्षा है उसमें जो डिसरप्शन चल रहा है ना, मतलब जो उसमें बाधा चल रही है, उसको ख़त्म करने की फिराक में हैं। और क्या वो चाहते हैं कि कंडक्ट हों जो परंपरागत तरीके से, जैसे हमारे एग्ज़ाम्स होते थे पेन और पेपर की तरह, वैसे ही इस बार भी कंडक्ट कराए जाएं, है ना। तो ये है इसका मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं द CBSE। तो CBSE जो बोर्ड है आपका, है ना, CBSE मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, विद मोर देन 20,000 स्कूल्स अंडर इट्स एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है दायरा, है ना, एट द सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पर क्या है, कहना चाह रहे हैं कि जो CBSE बोर्ड है, अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, इस पढ़ने का तरीका इसको यहाँ से सीखेंगे। CBSE देखो उसने लिखा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है ना। तो इसी के बारे में, और जहाँ से कॉमा लगा है, इसके क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसी के बारे में बता रहे हैं। विद मोर देन 20,000 स्कूल्स अंडर इट्स एम्बिट एट द सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल का जो दायरा है ना, उस जो सेकेंडरी लेवल है उस CBSE में, उसमें कितने स्कूल आते हैं, 20,000 से भी ज़्यादा हैं, है ना, स्कूल हैं उसके अंडर में आते हैं सेकेंडरी लेवल पर। और यहाँ से मीनिंग आप कहाँ से निकालिएगा, यहाँ से मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा द CBSE हैज़ वेट, है ना। वे का मतलब होता है कि वजन करना। तो CBSE ने किसके पक्ष में गई है, CBSE हैज़ वेट इन फेवर ऑफ रिटन मोड टेस्ट, मतलब कि एग्ज़ाम जो कराए जाएंगे वो रिटर्न कराए जाए, उनके फेवर में है, उनके पक्ष में है ना। और आगे बता रहे हैं कि ऑब्वियसली काउंटिंग ऑन प्रोग्रेस इन डीलिंग विद पैंडमिक्स, है ना। और एक ऑब्वियस है, क्लियर है कि काउंटिंग ऑन प्रोग्रेस इन डीलिंग विद द पैंडमिक जो हम महामारी है उसे डील कर रहे हैं। तो इस वजह से चांसेस हैं कि सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम कराए जाएँ वो परंपरागत रूप से ही कराए जाएँ, है ना। एज अ सिस्टम विद 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स रजिस्टरिंग फॉर इट्स सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, है ना। एंड क्या कह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि सिस्टम मतलब है कि जो पूरा सिस्टम है ना, क्या है 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स, मतलब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैक्स में आ जाएगा, 10 से करेंगे तो 12 लाख जो स्टूडेंट्स हैं रजिस्टर कर रहे हैं फॉर इट्स सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, है ना, एग्जामिनेशंस के लिए। एंड कवरिंग, और क्या करें, कवरिंग स्कूल्स फॉर एक्सपैट्रिएट्स का मतलब होता है एज वेल। एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपैट्रिएट का मीन्स होता है जो प्रवासी हैं, है ना, प्रवासी जो बाहर पढ़ने गए उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला, कवरिंग स्कूल्स फॉर एक्सपैट्रिएट्स एज वेल, उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। द बोर्ड इज़
बोर्ड क्या है, इज़ वेल वेदर, है ना। वेल वेदर का मतलब है कि आप बोल सकते हो कसौटी है किसके, फॉर द एकेडमिक स्कूल्स, मतलब जो एकेडमिक जो हमारे हैं, इसके शेड्यूल्स का मतलब जो टाइमिंग के लिए कहना ये चाह रहे हैं कि जो पूरा सिस्टम है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 1.2 मिलियन हैं, जो कि किसके लिए रजिस्टर हुए, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए, और उसमें भी क्या कर रहे हैं, कवर किया किसने, स्कूल फॉर जो प्रवासी वाले हैं उनको, है ना। वो क्या है, बोर्ड है, क्या है, वेल वेदर है। वेल वेदर एक आप कसौटी भी बोल सकते हो या रहनुमा भी बोल सकते हो, किसके लिए वो है, फॉर एकेडमिक स्केड्यूल वही डिसाइड करता है, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है क्वाइट फोर्टिट्यूअसली, है ना। फोर्टिट्यूअसली का मतलब कहना, क्वाइट का मतलब पूरी तरह से, फोर्टिट्यूअसली का मतलब ये है कि सडनली, संयोगवश क्या हुआ कि क्वाइट फोर्टिट्यूअसली इट वाज एबल टू रेप अप, है ना। कि ये जो बता रहे हैं जो बोर्ड रहा, क्या रेप अप का मतलब कि कंप्लीट करना, ख़त्म करना, इट्स 2020 एग्जामिनेशंस शेड्यूल दैट बिगन इन मिड फरवरी, जो कि मिड फरवरी में जो 2020 के एग्ज़ाम्स शुरू हुए थे उनको उसमें संयोगवश कंप्लीट कर लिया था, रेप अप कर लिया था, विदाउट गेटिंग डिरेल्ड बाय द नेशनल लॉकडाउन इन मार्च। कि जो डिरेल्ड का मतलब होता है पटरी से उतरना, जो काम आप कर रहे हो उससे उसमें बाधा उत्पन्न हो जाना, जब, है ना। तो वही कह रहे हैं कि ये जो बोर्ड है इसने संयोगवश क्या कर लिया था, अब जो मिड फरवरी में स्केड्यूल एग्ज़ाम का शेड्यूल था उसने पूरा कर लिया था, है ना। और बाधित नहीं हुआ किसके द्वारा, कि जो नेशनल लॉकडाउन लगा था मार्च में, मान लो अगर मार्च में होते तो बाधित हो जाता, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जो अगला है स्टेट बोर्ड्स, हावेवर, स्टेट बोर्ड से जो हैं वो हावेवर हालांकि क्या है, आर येट, अभी भी क्या है, टू मेकअप देयर माइंड्स, वो अभी अपना वो मन नहीं बना पाए हैं, आर येट टू मेकअप देयर माइंड्स, मतलब उनको अभी अपना मन बनाना है, कि मन बनाने का मतलब उनको कैसे प्लान करना है वो सब अभी नहीं कर पाए हैं, ऑन द शेड्यूल ऑफ, इसको शेड्यूल भी पढ़ते हैं शेड्यूल भी पढ़ते हैं, है ना, दोनों पढ़ते हैं। तो शेड्यूल फॉर द एनुअल एग्जामिनेशंस, मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो राज्य के जो बोर्ड हैं वो अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं किसके ऊपर, कि एग्ज़ाम्स वगैरह उनके कैसे कंडक्ट कराएंगे, इन सब को लेकर के, और ये भी नहीं बना पाए हैं कि एकेडमिक्स के लिए उन्होंने सेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर का जो सेशन है उसको भी निर्धारित नहीं कर पाए हैं। और जैसे अब उन्हीं में बता रहे हैं, बैडली अफेक्टेड महाराष्ट्र, जो बुरी तरह से प्रभावित है कौन, महाराष्ट्र और गुजरात, आर थिंकिंग ऑफ, वो ये क्या चाह रहे, जो राज्य सरकारें हैं जो कहाँ की, महाराष्ट्र और गुजरात की, ये और थिंकिंग ऑफ किसके के बारे में सोच रही है, पोस्टपोनिंग का मतलब कि टालना, क्या टालना, फाइनल एग्जामिनेशंस, वो फाइनल एग्जामिनेशंस को टालना चाह रही हैं, है ना, क्योंकि सिचुएशन वहाँ की बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए। रिफ्लेक्टिंग मतलब जो हमको दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है क्या, ओवरऑल कंसर्न, जो पूरी कुल मिलाकर जो चिंता है, ऑन द लॉस्ट एकेडमिक्स, मतलब जो एकेडमिक जो हमारी जो पढ़ाई है वो क्या रुकी हुई है, जो उनकी क्रियाएं हैं वो क्रियाकलाप हैं वो सारे रुके हुए हैं, वो हमको सब ओवरऑल दिखाई पड़ रहे हैं, उनके लिए हमको चिंता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस हैज़ अपील, मतलब CISCE जो है उसने क्या किया, अपील किया है, किसने, हैज़ अपील टू स्टेट्स, उसने राज्यों से अपील किया है, टू अलाउ, कि क्या करें, अनुमति दें, इट्स स्कूल्स टू ओपन क्लासेस 10 to 12 इन लिमिटेड वे अर्ली इन जनवरी, है ना। कि मतलब जो CISCE है उसने क्या किया है, काउंसिल उसने ये किया है कि इस जो राज्य के जो बोर्ड हैं उनको बताया है, उनसे अपील की है कि वो क्या करें, कि स्कूल्स को अलाउ करें कि वो कक्षा जो 10 और 12 के जो छात्र हैं लिमिटेड मात्रा में, लिमिटेड संख्या में जनवरी से क्लासेस को स्टार्ट करें, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है दीज डेलेमास, है ना, डेलेमास का मतलब जो दुविधाएं हैं, रिफ्लेक्ट, है ना, दिखाई पड़ती कि दोज फेल्ट अक्रॉस द ग्लोब, है ना, जिन्होंने पूरी दुनिया में क्या किया महसूस किया है ना, ऑन अराइविंग, किसके ऊपर आना, किस निर्णय पर आना, एट सेफ, कि सुरक्षित, कॉम्प्रोमाइज ऑन स्कूलिंग, अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी थे ना, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब समझौता ऑन स्कूलिंग, है ना, कि सेफ अराइविंग ऑन एट अ सेफ कॉम्प्रोमाइज़, मतलब क्या है कि सेफ कॉम्प्रोमाइज़ का करने का मतलब है पूरी अच्छी तरह से हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, किसकी तरह से, स्कूलिंग को लेकर के, सेफ, मतलब दोनों का नुकसान ना हो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया, लेकिन हालांकि नुकसान तो है ही, कहना ये चाह रहे कि पूरी दुनिया ने इस चीज़ को महसूस किया है कि
पूरे जो हम एक कंक्लूजन पर आए हैं, हमने एक समझौता किया गया स्कूलिंग के साथ में, है ना। अगर स्कूलिंग के साथ समझौता नहीं करेंगे तो भी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। इन एडिशनल, और अगर अतिरिक्त रूप से बात करें, देयर इज़ ऑल्सो द लाइकली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन समर इलेक्शंस इन लार्ज स्टेट्स लाइक सच एज तमिलनाडु, है ना। कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है किस बात का, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं तो स्कूल बंद रहते हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है किसके बीच में, जैसे इलेक्शंस इन लार्ज स्टेट्स लाइक तमिलनाडु में इलेक्शंस हैं, और वेस्ट बंगाल में है, और केरला में है, एंड द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर 2021। मतलब वहीं उसी टाइम पे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष किस बात का हो रहा है कि एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराए जाएंगे और साथ ही में क्या रहेगा, इलेक्शंस भी रहेगा, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, है ना। तो वही उन्होंने बताया गया। द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट इन द फेवर ऑफ बोर्ड रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ दैट, मतलब कि जो सबसे बड़ा जो तर्क दिया गया किसके पक्ष में कि रिटन एग्ज़ाम्स कराए जाएँ, वो ये है कि दैट इट एलिमिनेट्स, है ना, ये ख़त्म करता है, क्या ख़त्म करता है, असिमेट्रिकल एक्सेस, है ना। तो पहले देखो सिमेट्रिकल क्या होता है, जो बराबर का हो, है ना, सबकी बराबर में पहुंच में हो, है ना। तो ये क्या करता है, जो रिटन एग्जामिनेशन है, ये असिमेट्रिकल मतलब जो असंगत रूप से, विषम रूप से जो पहुँच है, किसकी कहाँ पहुँच है, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी डेफिसिट का मतलब जो कमी होना, कि सबके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एंड गिव्स ऑल पीपल, सारे जो छात्र हैं उनको क्या देता है, छात्र हैं उनको क्या देता है, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्कोर, मतलब बराबर का मौका देता है कि वो नंबर जो मीन्स बराबर के मार्क्स स्कोर करें। क्यों, कैसे स्कोर करें, इसलिए कि अगर मान लो रिटन एग्ज़ाम्स नहीं कराएंगे पेन पेपर पर, तो हो सकता है कि ये बोलें कि भाई क्या करो, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, उससे एग्ज़ाम्स कराओ। तो प्रॉब्लम ये है कि सबके पास सारी टेक्नोलॉजी नहीं है ना, सबके पास नहीं, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए बोला गया कि रिटन एग्ज़ाम्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है ना। नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट्स आर रिलीव्ड, है ना, रिलीफ वाला एफ हटाएंगे तो एफ की जगह क्या आता है ना, रिलीव का मतलब होता है कि आराम देना, उनको हेल्प करना, काम रोक देना, मतलब उन्होंने क्या काम से एक तरह से छुट्टी ली हुई है, स्टूडेंट्स आर रिलीव्ड, है ना, उनको रिलीव कर दिया गया, छुट्टी कर दिया गया उनके काम से, इन लाइन विद, किसके लिए, विद एक्सपीरियंस इन कंट्रीज़, जो जैसा कि अलग अलग कंट्रीज़ में अनुभव किया गया, सच एज द यूके, यूनाइटेड किंगडम में सिलेबस हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली, मतलब जो सिलेबस है उसको पर्याप्त रूप से क्या कर दिया गया है, पेयर डाउन का मतलब ट्रिम करना, काट छाँट उसकी कर दी गई है, मतलब जितना नेसेसरी था उतना किया गया है। और क्या किया गया है, एग्जामिनेशन शेड्यूल्स में भी, है ना, जो एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है उसका जो समय है, में भी उसकी संभावना है कि पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, रोक देना, स्थगित कर देना, बाय कब तक, अ फ्यू मंथ्स बियॉन्ड मार्च के कुछ महीनों तक बाद में कहना चाह रहे हैं, है ना, कि वहाँ पर सिचुएशन उन्होंने में भी लगाया कि हो सकता है कि मार्च के बाद भी, ये बियॉन्ड लिखा मतलब मार्च के बाद भी यहाँ पर बंद रहे, ये कहना चाह रहे हैं। पहले तो सिलेबस कम कर दिया, है ना, और उसके बाद में साथ में बोल रहा है कि ये भी कम हो गया कि हो सकता है एग्ज़ाम स्कूल जो हो, शेड्यूल हो, एग्जामिनेशन का शेड्यूल हो, मार्च के कई महीनों बाद भी बंद रहे, ऐसा कहना चाह रहे, है ना। द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड वैक्सीन, मतलब कि अवेलेबिलिटी का मतलब उपलब्धता, किसकी, गुड वैक्सीन मतलब अच्छी वैक्सीन की, दैट विल ऑल्सो कवर, जो कि कवर करेगी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, थ्रू अ स्टैगर्ड प्रोग्राम। स्टैगर्ड का मतलब लड़खड़ाना, है ना, लड़खड़ाता हुआ जो धीरे धीरे प्रोग्राम चल रहा है, इज़ आर्ग्यूएबली, है ना, कि आर्ग्यूएबली का मतलब क्या है कि मतलब एक तार्किक रूप से क्या है, की डिटर्मिनिंग, है ना, की एक चाबी है, एक मुख्य पॉइंट है टू डिटर्मिनिंग, है ना, डिटर्मिन करने में क्या, कमिंग ईयर्स एकेडमिक टाइम टेबल, मतलब जो आने वाले सालों में जो एकेडमिक टाइम टेबल है उसको कौन डिसाइड करेगा, वैक्सीन ही तो डिसाइड करेगी। क्यों, अगर वैक्सीन बन जाती है तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, सबको वैक्सीन दे दिया जाएगा, वैक्सीनेशन हो जाएगा और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लोग आने जाने लगेंगे। लेकिन जब वैक्सीन ही नहीं बन पाएगी तो इन्फेक्शन वाली डिजीज़ है, तो इन्फेक्शन फैलेगा, फिर लोग परेशान होंगे, है ना। तो इस वजह से रिस्क नहीं लिया जा सकता। एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, रमेश पोखरियाल, जो हमारे कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल, जिनको निशंक भी बोलते हैं, मूव, है ना, मूव टू हियर, वो उन्होंने किस तरफ कदम लिया है, टू हियर, सुनेंगे क्या, पब्लिक कंसर्न्स, जो पब्लिक की चिंताएं हैं, ऑन सच इशूज़, जो शिक्षा वाले इशू हैं, मुद्दे, उन पर, थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन,
ऑनलाइन मतलब कि जो ऑनलाइन कंसल्टेशन सलाह ले रहे हैं इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। एक क्या है, पॉजिटिव स्टेप है, सकारात्मक कदम है। टू बिल्ड कंसेंसस मतलब क्या करें, सहमति बना रहे हैं, सबकी पूछ रहे हो कैसे क्या करना है, तो सब लोग सलाह दे रहे हैं। तो एक अच्छा कदम है, किसने लिया है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने, है ना। द इंटरनेशनल व्यू, जो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यू देखें शिक्षा को लेकर, समराइज्ड बाय द यूएस इन्फेक्शियस डिजीज़, है ना, एक्सपर्ट। जो यूएस के कौन है, इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब जो है, जो क्या है, संक्रमण वाली जो डिजीज़ है, उनके जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या बोला है, डॉक्टर एंथोनी, है ना, फॉकी, उन्होंने क्या बोला है, इज़ दैट, उन्होंने ये बोला है, समराइज किया है, व्यू इज़, उनका ये जो इंटरनेशनल व्यू है वो ये है, दैट इज़ दैट गिवन अ चॉइस बिटवीन, चॉइस किसके बीच दी गई है, बार्स एंड स्कूल्स, है ना, कि जो भाई बार्स मतलब जहाँ पे शराब वगैरह मिलती है वो, और स्कूल के बीच में चॉइस मिली है ना। तो ऑब्वियसली उन्होंने क्या बोला, इट इज़ लेटर, लेटर का मतलब देखो दो होता है, लेटर एक तो LETTR लेटर का मतलब क्या अक्षर होता है, LATR लेटर का मतलब बाद में होता है, और LATTR लेटर का मतलब बाद वाला। तो यहाँ पर जैसे इसका यूज़ देखो, लेटर का मतलब हो जाएगा, दो ऑप्शन दिए बार्स और स्कूल्स, तो इसमें किसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं स्कूल्स। तो उन्होंने क्या बोला, इट इज़ लेटर दैट वुड बी केप्ट ओपन, है ना, ये बाद वाला ही। अगर उन्होंने बोला ऑप्शन दो दिए जाते हैं बार्स और स्कूल्स में, तो ऑब्वियसली चांसेस हैं किसके, कि लेटर यानी कि स्कूल ही क्या होंगे, ओपन रखा, स्कूल को ही ओपन करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, पोजिंग अ लोअर रिस्क फॉर लार्ज स्केल इन्फेक्शंस, अगर मतलब स्कूल अगर ओपन किए जाएंगे तो उसमें चांसेस हैं कि रिस्क कम रहेगा, क्योंकि वहाँ पर डिसिप्लिन रहता है। लेकिन ये बार्स वगैरह में कहाँ से डिसिप्लिन रहता है ना, जहाँ जिसका जो मन होता है वो करता है। तो उन्होंने बोला कि अगर दो ऑप्शंस में से चुनना पड़ेगा तो स्कूल ही बेटर रहेगा, है ना, होना चाहिए, उन्होंने ऐसा बोला, है ना। नेक्स्ट, अब इंडियन रेफरेंस के बारे में बात करें, इंडिया इज़ बेटर प्लेस्ड देन अमेरिका एंड और यूरोप टू प्रोवाइड, ठीक है, क्या है, वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, है ना। क्या कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो बेटर, सुरक्षित जगह पर है और अच्छी जगह पर है, किसकी कंपैरिजन में, अमेरिका और यूरोप जो की अपेक्षा यहाँ के जो स्कूल हैं वो उनकी स्थिति किस रेफरेंस से, किस संदर्भ में अच्छी है, वेंटिलेटेड क्लासरूम मतलब कि जो यहाँ पर हवा पानी है काफ़ी अच्छा है, एंड जो कि क्या है ना, इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो कि महत्वपूर्ण फैक्टर है कंट्रोलिंग वायरस स्प्रेड को, है ना, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट की वजह से। कैसे ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, जैसे मान लो अगर क्लासरूम में हवा आ जा रही है तो अगर वायरस होगा तो बाहर चला जाएगा, एक जगह रुकेगा नहीं, है ना। तो और जहाँ पर हवा आ ही नहीं रही है तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंडिया में वेंटिलेटर वाले ज़्यादा स्कूल, है ना, यहाँ की जलवायु ही ऐसी है। येट फिर भी क्या है, डेफिनेटिव का मतलब जो अभी क्या अंतिम जो है, विव ऑन स्कूल शेड्यूल फॉर T20 इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, कि जो अंतिम निर्णय इसके ऊपर अभी भी पॉसिबल नहीं है, अनटिल, जब तक कि क्या होता है, कोर्स ऑफ पैंडमिक ओवर, जब तक कि पैंडमिक का पूरा का सिस्टम ओवर नहीं हो जाता, ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों तक, हाँ, बिकम्स क्लियर, एकदम साफ क्लियर नहीं हो जाता तब तक, है ना। और आगे क्या बता रहे, पुअर अधेरेंस, है ना, पुअर का मतलब बहुत ही ख़राब, अधेरेंस का मतलब पालन करना, क्या, सेफ्टी नॉर्म्स, है ना, मतलब हम सेफ्टी नॉर्म्स को पालन नहीं कर रहे हैं बाय द एवरेज सिटीजन, मतलब औसत सिटीजन को देखें तो पालन नहीं कर रहे हैं, कैन, और अगर जब पालन नहीं कर रहे हैं उससे वजह क्या हुई, कैन ओनली जेओपर्डाइज का मतलब क्या होता है कि समस्या में डालेगा, हमको जोखिम में डालेगा, द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स फर्दर, है ना, कि आगे के स्कूल्स नहीं खुल पाएंगे, है ना, इवन विद वैक्सीन अवेलेबल, अगर वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाती है। कहना ये चाह रहे हैं कि जो हम नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर के, तो इस वजह से क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि वैक्सीन भी बन जाएगी तब भी हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहना है इनका ये चाह रहे हैं कि हम क्या करें, सुरक्षा वाले जो नॉर्म है उनको फॉलो करें, है ना। तो काफ़ी अच्छा आज का हमारा न्यूज़ पेपर एडिटोरियल रहा। सो मीन्स इट इज़ फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।